नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्ज़ामवाद में आप सबका स्वागत है। आज है 24 जून और 24 जून से संबंधित जितने करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और ऑप्शन डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन ए सही। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी और प्राप्त करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। चेन्नई में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच इसके लिए एक समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मिलिट्री ऑफ कॉलेज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना के स्वदेशीकरण प्रयासों में तेजी लाना और सेना के तीनों अंगों को एक परीक्षण सुविधा प्रदान करना है तथा इस प्रकार अनुसंधान और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? चलिए आपका ऑप्शन है TS त्रिमूर्ति, रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी अमनदीप सिंघल और ऑप्शन डी है प्रदीप कुमार रावत। तो इसका सही आंसर है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज जो वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत के तौर पर कार्यरत हैं, उनको न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी, यानी इससे पहले TS त्रिमूर्ति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई वर्मागोम चैकुलेंसिस को देखा गया है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो आपका सही उत्तर है केरल, ऑप्शन डी केरल। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग देखेंगे। तो ड्रैगन फ्लाई इससे पहले असम में देखा गया था और इसकी एक नई प्रजाति थी जिसका नाम था प्लैटिगोन्स बेनरिटार्म। इसकी खोज असम में की गई थी। चलिए, और यह जीनस वर्मागोम्स ड्रैगन फ्लाई का ही है जिसकी 3 प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति है बी कावेरिकस, दूसरी है बी पैरामिडलस और तीसरा है बी लैंडलेवी। बी लैंडलेवी संपूर्ण पश्चिमी घाट में पाई जाती है और बी कावेरिकस
कम मात्रा में पाई जाती है, अर्थात इसकी जो दूसरी प्रजाति है वो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। और जो तीसरा है बी पिरामिडालिस, पश्चिमी घाटों के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में भी पाए जाते हैं। इस जीनस की अन्य सभी प्रजातियां पश्चिम और पूर्वी हिमालय में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, हाल ही में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस दिन को मनाई गई है? तो आपका ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो चलिए इसका सही आंसर है 21 जून। ऑप्शन सी सही है, 21 जून। चलिए 21 जून 2022 को ग्रीष्मकालीन संक्रांति मनाई जाती है। नेशनल एरोनॉटिव एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति या जून संक्रांति भी इसे कहते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। चलिए 21 जून 2022 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। प्रकृति की यह दिलचस्प घटना हर साल 20 जून से 22 जून के मध्य घटित होता है। यह आपके ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर में भी आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 रेसिंग कनाडाई ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन है कार्लोस सैइंज, मैक्स वेरस्टैपेन, लुइस हैमिल्टन और सर्जियो पेरेज। तो इसका सही आंसर है मैक्स वेरस्टैपेन। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए रेडबुल मैक्स वेरस्टैपेन ने कनाडाई ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। वेरस्टैपेन के करियर की 26वीं ग्रांड प्रिक्स जीत और 67वीं पोडियम फिनिश थी। वेरस्टैपेन ने 2022 में अब तक 6 रेस जीती। सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, उसके बाद एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स और तीसरा मियामी ग्रैंड प्रिक्स, चौथा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और पांचवा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और छठा कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीता। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ज्योतिर्गम महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, महेंद्र नाथ पांडे, वीडी सदानंद गौड़ा और जी किशन रेड्डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने दिल्ली में आयोजित ज्योतिर्गम महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसमें उन अज्ञात कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है जिन्होंने संगीत में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्यों और वादकों की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए अंतर्गत विश्व संगीत दिवस के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें सड़कों पर संगीत वाद्य प्रदर्शन करने वाले, रेलगाड़ियों में मनोरंजन करने वाले कलाकारों को भी शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सबको मौका मिलना चाहिए और यहाँ मौका सबको दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला नंबर, निम्नलिखित में से गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है आर.एन. भास्कर, राम बहादुर राय, विनोद कापरी और सुनीता द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है आर.एन. भास्कर। ऑप्शन ए सही है, आर.एन. भास्कर। चलिए इनके बारे में अगर देखा जाए तो पेंगुइन रैंडम हाउस की घोषणा के अनुसार अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवन गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया शीर्षक से अक्टूबर में प्रदर्शित होगी। पत्रकार लेखक आर.एन. भास्कर द्वारा लिखी गई किताब में पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में एक गौतम अडानी अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का दावा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस भारत और किस देश के दूरसंचार उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करेगी? आपका ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपका सही आंसर है मलेशिया। इसका सही आंसर है मलेशिया। चलिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस भारत और मलेशिया के दूरसंचार उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करेगी। 10,000 किलोग्राम वजन के इन दोनों उपग्रहों को फ्रेंच गुयाना में कोउरोउ के अंतरिक्ष केंद्र से एरियन 5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय उपग्रह GSAT-24 का विकास टेलीविज़न सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है। यह 24 कू बैंक संचार उपग्रह है। इस उपग्रह का कार्य अवधि 15 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किर्गिस्तान में आयोजित अंडर 17 कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किस देश ने जीता है? तो आपका ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन बी कजाकिस्तान और आपका ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। तो आपका सही आंसर है भारत। आपका सही आंसर है भारत। चलिए देखा जाए तो भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा है। जापान 143 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि भारत का है 235 अंक, बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है और ये पहले नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में जेंडर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी कंगड़ा और ऑप्शन डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर है धर्मशाला। सही आंसर है इसका धर्मशाला। चलिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जेंडर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
इस कार्यशाला में 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 116 महिला विधायक भाग ले रही हैं। कार्यशाला का आयोजन महिला आयोग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यशाला में समावेशी सरकार और भारत में महिला विधायकों के भविष्य पर भी विचार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 जून को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आपका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ऑप्शन बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1948 से हुई है। तो 1948 में ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण योजना का शुभारंभ किया। यह संबंधित है, यह किससे संबंधित है? कल भी बताया था इसके बारे में। तो चलिए, यह संबंधित ऑप्शन है इसका कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी खेल और ऑप्शन सी अंतरिक्ष और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कौशल प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय की मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण अर्थात नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण अर्थात निपुण नामक एक परियोजना शुरू की है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे नुलम के तहत आवास और शहरी मामले मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है और उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्रदान करने हैं। चलिए, तो ये सब सिखाया जा रहा है ताकि विदेशों में इनको अच्छा काम मिल सके और विदेशों में जो भी काम हो ये कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जून में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 27 जून, 21 जून, 20 जून और 23 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 23 जून। इसका सही आंसर है 23 जून। 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन को मनाने का मकसद है विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा योगदान को उजागर करने और समुदायों के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देना है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राजधानी में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन बी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी राजनाथ। तो चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी एक नया पोर्टल निर्यात व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड पर पेश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
15 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 22 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 27 जून। तो इसका सही आंसर है 22 जून। वर्षावन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। चलिए, 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। 9 जून को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 15 जून को ग्लोबल विड डे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। ये विश्व कछुआ दिवस इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। चलिए, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 18 जून। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इन्वर्टर बैटरी जैसे उत्पाद बनाने वाली एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किसको या प्रबंधन निर्देश एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है साक्षी बजाज, ऑप्शन बी है प्रीति बजाज और ऑप्शन सी है शीतल बजाज और ऑप्शन डी है नेहा बजाज। तो चलिए, इसका सही आंसर है प्रीति बजाज, ऑप्शन बी प्रीति बजाज। इसका सही ऑप्शन है प्रीति बजाज। चलिए, प्रीति बजाज इन्वर्टर बैटरी जैसे उत्पाद बनाने वाली एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने मंगलवार को प्रीति बजाज को नया प्रबंध निदेश MD एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 जून 2022 को कहां पर 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुरी उड़ीसा और कोटा राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरी ओडिशा। इसका सही आंसर है पुरी ओडिशा। चलिए, अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है और कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर।
हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है रुमेली धार, ऑप्शन बी है झूलन गोस्वामी, और ऑप्शन सी है मिताली राज, और ऑप्शन डी है गुहार सुल्तान। तो इसका सही आंसर है रुमेली धार। इसका सही ऑप्शन है रुमेली धार। रुमेली धार के बारे में अगर देखा जाए तो यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और इन्होंने हाल ही में अपने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा की है। तो ये है रुमेली धार जो संन्यास ले रही हैं, ठीक है, और ये पूर्व कप्तान रह चुकी हैं क्रिकेट टीम की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में आदिस अबाबा में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। आदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन ए है इथोपिया, ऑप्शन बी है भारत, और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका सही आंसर है इथोपिया, ऑप्शन ए इथोपिया। चलिए, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को अफ्रीकी देश इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया था। तो आदिस अबाबा किसकी राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी है, ठीक है, इथोपिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश 27 पदक जीतते हुए प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, और ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। इसका सही आंसर है जापान। ये हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय स्कीलिंग टीम ने 2 स्वर्ण और 6 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 23 पदक जीते हैं। तो कुल 23 पदक जीते हैं, ठीक है। ये भारतीयों ने कुल 23 पदक जीते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस ऐप ने नेशनल राइटिंग कॉन्टेस्ट की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है बायजूस ऐप, ऑप्शन बी है बिंज ऐप, और ऑप्शन सी है जियो ऐप, और ऑप्शन डी है कैरियर 360। आप इसका सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे और इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सके आप लिखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।